साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? संडे अच्छी तरह से मनाया? बहुत मजा किया? खेले, है ना? मस्ती की। चलिए अब फिर से पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो आज की कक्षा का शुभारंभ हम 3 बार ओमकार से करते हैं। साई राम बच्चों। शनिवार को शनिवार की क्लास में हमने पाठ 6 बहुत हुआ के अभ्यास शुरू किए, जो कि किताब में दिए है ना। तो आगे और अभ्यास हल करने के लिए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप स्क्रीन पर अभ्यास देखें और समझ सकें। ठीक है बच्चों? ये देखिए बच्चों, बहुत हुआ के अभ्यास। ये बरसात अभ्यास हम कर चुके हैं, है ना। ये इसके आंसर हैं। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। आगे था ये, इसी अभ्यास के ये 3 प्रश्न और थे जो हमने हल किए इस तरह, है ना। ठीक है, ये देखिए, ये हमने हल किए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज है ये दूसरा अभ्यास, बहुत हुआ, जो कि कविता का ही नाम है ना। बहुत हुआ। इसमें ये दिया गया है कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं। बच्चों, हमारे घर में बड़े लोग हैं ना, मम्मी है, पापा है, ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, या चाचा चाची हैं, या बुआ है ना। और बड़े दीदी भैया लोग भी हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं। तो हम चूंकि छोटे हैं, तो कभी न कभी वो हमें टोकते हैं, हमें कुछ न कुछ कहते हैं, कुछ न कुछ करने के लिए मना करते हैं, या कोई बात कहते हैं। तो वो कब कहते हैं, ये हमें जानना है ना। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, ये इस अभ्यास में दिया गया है। तो सबसे पहला है बहु। ऐसा वो लोग कब बोलते हैं, जब हम बोलते रहते हैं और चुप भी नहीं होते, है ना। बड़ों को अपनी बात करनी होती है, और हम अगर बीच में बोलते हैं या बोलते ही रहते हैं, अपनी ही बात करते रहते हैं, तब बड़े क्या बोलते हैं, बहुत हुआ, आप चुपचाप बैठो। बच्चों, होता है अपने साथ ऐसा? हाँ, सबके साथ होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता है ना, कि हमें कब चुप रहना है। तो हम बोलते जाते हैं। तो फिर हम, हमारे बड़े क्या कह देते हैं, बहुत हुआ, आप चुपचाप बैठो। ठीक है बच्चों, अगला। अब बोला है बड़ों ने, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ये तो सबको पता है कब कहते हैं, पता है ना। सबको पता है ये कब कहते हैं। किसी से बात नहीं करने देते, या हमें चोट लग जाती है, हम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं बाहर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, या तो हम बाहर बाहर बड़े खड़े हैं सारे, और हम उनको किसी से बात करने नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, बहुत हुआ, अब तुम अंदर जाओ, हमें बात करने दो। या हम बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, हमें चोट भी लग गई है, हम पूरे धूल से मिट्टी से भर गए हैं, पर फिर भी हम खेले जा रहे हैं, हमारी चोट में से खून भी आ रहा है ना। पर हम
अंदर घर जाने के लिए मान ही नहीं रहे हैं, तब बड़े ऐसा बोलते हैं कि बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ठीक है, आया समझ में? अगला, अगला है बहुत हुआ, अब सो जाओ। ये तो अक्सर रोज ही बोला जाता है जब आप सोते नहीं हो, टाइम से नहीं सोते हो, है ना। जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं तो अक्सर मम्मी या पापा हमसे कहते हैं कि बहुत हुआ, अब सो जाओ। पढ़ने के स्थान पर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, या हमारी पढ़ाई पूरी हो गई होती है, या हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? शैतानी कर रहे हैं, बेड पर ऊंचा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के साथ, या छोटे भाई या बड़े भाई के साथ शैतानी कर रहे हैं। बच्चों, उस शैतानी में हमको नुकसान भी तो पहुंच सकता है ना। इसीलिए मम्मी या पापा क्या कहते हैं? बहुत हुआ, अब सो जाओ। ठीक है बच्चों, आगे। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। बहुत देर तक जब हम टीवी देखते हैं, है ना बच्चों, ज्यादा देर तक टीवी देखने से क्या होता है? आंखें भी खराब होती हैं, और हमने जितनी भी पढ़ाई की होती है वो सब उड़ जाती है। तो इसीलिए टीवी देखो, पर थोड़ी देर, कुछ सिलेक्टेड अपने जो कार्यक्रम है वही देख। ऐसा नहीं कि टीवी है घर में तो लगा हुआ है, चल रहा है, ऐसा नहीं है, है ना। आपने देखा होगा ना, पापा या बड़े लोग जो होते हैं वो केवल या तो न्यूज देखते हैं, या एक आध कोई प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि उनको तो काम भी रहता है ना। तो इसीलिए हमें भी ऐसे ही करना। अभी भी आप लोग घर पे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि पूरे दिन कार्टून कार्टून कार्टून, ऐसा नहीं करना है। कुछ सिलेक्टेड टाइम के लिए, कुछ विशेष समय के लिए ही हमें टीवी देखना है। सारा दिन टीवी देखने में बर्बाद नहीं करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी या पापा या बड़े लोग क्या कहेंगे? बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें से एक भी चीज बोलने के लिए आप बड़ों को बाध्य नहीं करेंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत ही शांत और अच्छे हैं, है ना। तो मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे ऐसा बोलने की बारी नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे ना बच्चों, प्रॉमिस। चलिए, वेरी गुड बच्चों। ये अगला अभ्यास है कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? हमें सोचना है। हमने कविता पढ़ी, बरसात के ऊपर, बारिश के ऊपर कविता है। बहुत हुआ, बारिश में परेशान हो गए हम सब। तो इस कविता में ये ऐसी लाइंस क्यों कही गई हैं, ये वो पूछ रहे हैं। पहला, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? देखें क्यों कहा गया है। तेज बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। इसलिए नदी जैसा पानी वहां दिखाई देने लगता है। कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि सड़कों के दोनों ओर नाले या नालियां होती है ना। हमारे घरों से जो गंदा पानी या पानी निकलता है वो उन नालियों में जाके मिलता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो कंटिन्यू बारिश होती है ना, और पानी उन नालों में जमा होता जाता है।
तो धीरे धीरे जमा होते होते क्या होता है, वो नाले और नालियां भर जाती हैं। पानी की निकासी अर्थात पानी को निकलने के लिए जगह नहीं बचती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही होती है, ऊपर से पानी तेज आ रहा है और नीचे से पानी निकलने को ज्यादा जगह नहीं है। यही जब रिमझिम हल्की बारिश होती है तो क्या होता है, पानी जमा नहीं होता है। पानी, धरती जो है हमारी, मिट्टी जो है वो पानी सोख लेती है। पर जब तेज बारिश होती है तो पानी, जो हमारी मिट्टी होती है वो इतने जल्दी पानी नहीं सोख पाती है, और सड़कें तो वैसे ही पक्की होती हैं, तो वो नालियों का पानी पूरा भर जाने के कारण क्या होता है, सड़कों पर आ जाता है ना। और सड़कों पर आ जाने के कारण सड़कों पर पानी भर जाता है, इसलिए न सड़क क्या बन जाती है, नदी की तरह बन जाती है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं फिर, कागज की नाव बना के चलाते हैं ना, सड़क पर जब पानी भर जाता है और छपाक छपाक करते हैं, कहते हैं ना बड़ा मजा आता है ना। पर बच्चों संभल के करना, कहीं इस पानी में भीगने के कारण हम बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कर्म करो पर संभल कर खेलो, संभल कर करो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों कहा गया कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, क्योंकि सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। जो सड़कों के दोनों ओर नाले नालियां होती है उन वो पूरे भर जाते हैं और उनका पानी सड़क पर आ जाता है, इसीलिए सड़क नदी बन जाती है, ठीक है बच्चों। ये अगला प्रश्न है इसका, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। बट बच्चों, नानी याद आना ये एक मुहावरा है। नानी याद आना मतलब मुसीबत से परेशान हो जाना, है ना। तो सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ होने पर नानी आ जाती है। आइए देखिए इसका उत्तर क्या है। ये है, बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं, उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता। इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। बच्चों, कीचड़ कहाँ होता है, जहाँ मिट्टी रहती है। सड़क पर कभी आपने कीचड़ नहीं देखा होगा, क्योंकि सड़क पक्की होती है। सड़क डामर और गिट्टी से बनी हुई जो सड़क होती है काली, उस पर कीचड़ नहीं होता है। पर उसके दोनों ओर जो मिट्टी का पैथ बना हुआ होता है, उस पर पानी जमा हो जाने के कारण वहां पर कीचड़ बन जाता है। और कभी कभी हमें कीचड़ में से भी चलना पड़ता है। कभी कभी कच्ची सड़क भी होती है, मिट्टी की सड़क भी होती है, वहां तो बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है। और उसमें हमें जब चलना पड़ता है तो हमारे जूते, हमारे कपड़ों पर कीचड़ उछलता है, कीचड़ लग जाता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, है ना। तो जो बाहर जाते हैं, पापा लोग जो ऑफिस जाते हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उनको दिक्कत होती है, समस्या होती है ना। इसीलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ की होने पर नानी याद आ जाती है, यानी परेशान हो जाते हैं, कीचड़ ही कीचड़ के कारण परेशान हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमने समझा दिए, प्लस ये, और बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, हमने ये भी हल किया। ये आपको किताब में ही लिखना है, ठीक है। किताब में जगह दी गई है, इसको किताब में ही लिखिएगा। और अगले इन प्रश्नों के उत्तर जो है, चूंकि इसमें उत्तर लिखने की जगह किताब में नहीं दी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको कॉपी में लिखना है। क प्रश्न उतारिए, फिर क का उत्तर लिखिए, फिर ख प्रश्न उतारिए, फिर ख का उत्तर लिखिए, और इन उत्तरों को अच्छी तरह पढ़िएगा और याद कीजिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ और जोड़ना है तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं।
अगर आपके विचार से अगर इसमें और कुछ भी होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हमने बहुत हुआ इस बारिश के ऊपर कविता के दो अभ्यास हमने हल किए। पहला था बहुत हुआ और दूसरा था कविता से। ठीक है, इससे ये दोनों। अब आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं। और मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखो मैं आ गई। ठीक है, तो आशा है आपको ये दोनों अभ्यास अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छी से, एक को कॉपी में करना है और एक को किताब में ही जो जगह दी गई है वहां पर लिखना है। ठीक है बच्चों, करेंगे ना? जरूर करेंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं ना, बहुत प्यारे भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं और कक्षा का समापन हम शांति पाठ से ओम शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।